Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. आज हम लोग एक फॉर्मेट के बारे में जानेंगे, चार्ज फ्रेमिंग का। ये फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुन लीजिए, इसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर दो एक्यूज रहेंगे तो कैसे लिखना है, किस टाइप के फॉर्मेट मोस्टली बनते हैं, कितना कहाँ पे कैसे फुल फॉर्म लिखना है, कौन से सेक्शंस कहाँ पे पुट करने हैं, ये डिटेल में थोड़ा बताएंगे। बाद में एग्जांपल्स भी बताएंगे। ये एक है तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी अगर डाउट हो तो आप पर्सनली नंबर दिया हुआ है तो आप उस कॉन्टैक्ट में हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो या ईमेल आईडी में मेल कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़े, व्हाट्सएप का भी ग्रुप है तो उसमें आप पर्सनली हम लोग को मैसेज कीजिए, हम लोग ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट फॉर्मेट ऑफ चार्ज फ्रेमिंग। कैसे होता है ये होता है, पहले हम लोग लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इंदौर मध्य प्रदेश, तो वो हम लोग को फुल्ली लिखना है। फिर उसके बाद प्रिसाइडेड बाय जज का नाम दिया हुआ रहेगा, वो हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रिसाइडेड बाय। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज़ क्रिमिनल केस नंबर हो गया आपका इधर, वो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। फाइलिंग नंबर, क्वेश्चन पेपर, सीएनआर नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अपने मन से कुछ भी मत बताइएगा, सब क्वेश्चन पेपर में रहेगा, वही लिखना है। फिर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हो गया आपका लॉन्ग टाइटल। ये आपका हो गया लॉन्ग टाइटल फॉर्मेट। मैं आपको शॉर्ट टाइटल भी बताऊंगी, पहले आप लॉन्ग टाइटल देख लीजिए। तो चार्ज में फिर हम लोग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश लिख दिए, थ्रू पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ रहेगा भोपाल मध्य प्रदेश ऐसे करके। प्रोसिक्यूशन फिर लिख देंगे डॉट डॉट डॉट, वर्सेज अक्यूज का नाम, एज, रेसिडेंस। अगर अक्यूज 2 है तो फिर सेम इसको कॉपी करके वापस लिखेंगे, ये अक्यूज 1 हो जाएगा, वही अक्यूज सन ऑफ, एज, रेसिडेंस, फिर अक्यूज नंबर 2 ऐसे करके लिख देंगे। ओके, ये हो गया आपका फुल टाइटल जो मैंने बताया, लॉन्ग टाइटल फुल टाइटल आपको बताया था। फिर उसके बाद है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल कैसे करेंगे, फुल टाइटल के बाद आप चार्ज ऑन ए, फिर कंटिन्यूएशन पे आप अपना पॉइंट्स रखिएगा। अब शॉर्ट टाइटल कैसे है, सीधा क्वेश्चन पेपर में जो लिखा हुआ है आप लिखोगे चार्ज ऑन अक्यूज, अक्यूज का नाम रमेश, श्याम, जो भी है, श्यामलाल, कुछ भी ले लो। फॉर इंस्टेंस ए यहाँ पे लिए हैं तो अगर ए लिए हैं तो ए, चार्ज अक्यूज। फिर आप लिखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट वर्सेस अक्यूज। ओके, देन अगर दो चार्जेस है, दो अक्यूज हैं, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली दूसरा चार्ज बनाओगे, चार्ज ऑन अक्यूज, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट वर्सेस अक्यूज। इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका बन गया दो अक्यूज के लिए। पर अगर आप चाहते हो कि दोनों का सेपरेट चार्ज नहीं बना करके एक ही जगह पे नाम लिखे तो वो भी आप लिख सकते हो, ये भी प्रेफरेबल है। फिर वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, स्टेट वर्सेस अक्यूज बताना पड़ेगा, इस तरीके से फिर बताना पड़ेगा। फिर आप चार्ज का पॉइंट्स लिखोगे, चार्ज का पॉइंट्स सारा लिख दोगे कि दैट यू अक्यूज ऑन alleged date, alleged time, alleged place, having committed or in furtherance of the common intention have committed have committed or used option languages, अगर option language का हुआ and thereby committed the offence under section 294 and this thing is within the cognizance of my court। इस तरीके से लिखोगे। अगर 354 का रहा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो वो मैं डिस्कस करूँगी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बस अभी तो मैं फॉर्मेट बता रही हूँ कि अगर दो अक्यूज्ड रहा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, दो अक्यूज्ड रहा तो। और अगर आप चाहते हो दोनों को साथ में लिखे तो दोनों को साथ में भी लिख सकते हो। आगे फिर इसका एंडिंग पार्ट किस तरीके से होगा, इसका एंडिंग पार्ट आपका होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अक्यूज लिखने के बाद जो भी है चार्ज लगाने के बाद, जो कि हम लोग डिटेल में भी सीखेंगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, आपको लिखना पड़ेगा एंड आई हियर बाई डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड ऑफ द सेड चार्ज बाय दिस कोर्ट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड सील ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्लेस भोपाल मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, प्ली ऑफ द अक्यूज लिख दोगे एक बार कि चार्जेस वेयर रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज ही वाज आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड। अगर अब क्वेश्चन पेपर में वो कुछ लिखा है कि हाँ ये क्लेम टू बी ट्राइड करता है, ये इनोसेंट प्रूव करता है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ही रिप्लाइड एज फॉलोज, उसी के वर्ड्स में, आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, आई एम इनोसेंट, आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस। इतना लिखने के बाद वही राउंड सील ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्लेस में भोपाल हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। इस तरीके से फिर सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज, फॉर इंस्टेंस अगर श्यामलाल दिए हैं तो सिग्नेचर ऑफ द एक्यूज। दैट्स इट फ्रेंड्स, कीप लर्निंग।